सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु द्वार पर है। प्रभु यीशु का आना अत्यंत निकट है। जैसे कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर होते हुए अपने अंतिम समय में जब दूसरे आमद के विषय में अपने शिष्यों से, लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसे जैसे नूह के समय में। और फिर प्रभु कहते हैं कि लूत के पत्नी को स्मरण रखना। नूह के समय में वो बड़ी बाढ़ जो विनाशकारी और वो प्रकोप इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले नूह और उसका परिवार, वो 8 जन जब उस जहाज में वो प्रवेश कर गए, उसका द्वार प्रभु ने बंद किया, उसके बाद जैसे उज्जल प्रलय का हुआ। और इसी रीति से अगर प्रभु कहते हैं कि लूत के पत्नी को स्मरण रखना, मेरे प्रियो, उस आग और गंधक के बरसने से पहले स्वर्गदूतों ने लूत और उसके घर के, उसके पत्नी, उसके बच्चों को वो लेकर भागने लगे। मेरे प्रियो, इन दिनों में अपनी बुलाहट, अपने प्रभु में जो आपका संबंध, रिश्ता और जो उद्धार है, उसकी कीमत को समझना, उसके मूल्य को जानना, वो इतना अधिक हमको गंभीरता से उस विषय को लेकर इन दिनों में प्रभु के प्रेम में चिरस्थायी विषयों को पाने के लिए, जो हमारा जीवन जो प्रभु के साथ है, जो चिरस्थायी है, वो अनदेखी वस्तुओं में जुड़ा हुआ है। लेकिन इन दिनों में जैसे कि प्रभु ने अपने वचन में कहा, लोग खाते पीते, विवाह में देना, विवाह में लेना, और वो इस संसार के अंदर इतने अधिक व्यस्त, एक उलझन की अवस्था। मेरे प्रियो, जब लूत के पत्नी के विषय को देखते हैं, उसके जीवन में इतना बड़ा उद्धार, वो उसके किसी भले कामों के विषय से, वो उद्धार का विषय जो उसको छुटकारा उस अग्नि से और उस विषय में से निकालने का नहीं हुआ, वो तो सिर्फ उस वाचा के कारण जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा था, अब्राहम के साथ जो उसका वाचा था। मेरे प्रियो, मैं और आप भी आज एक वाचा के अंदर परमेश्वर के साथ, उसके इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो प्रभु आज मुझको और आपको चिताता है कि मुझको और आपको, हमको ये उलझन की अवस्था से हटकर अपने उद्धार की गंभीरता को समझते हुए, मूल्य को समझते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम लूत की पत्नी के विषय को देखें, उसमें उसका पीछे मुड़कर देखना और उस मूर्खता का, उस अनाज्ञाकारिता का जो परिणाम है, वो मैं और आप देखते हैं। इतने बड़े उद्धार, इतना बड़ा प्रबंध जो परमेश्वर ने उसको बचाने की, उसको उस सब उसने निरर्थ कर दिया। वो बिल्कुल निष्फल हो गया और वो एक नमक की खंबा स्तंभ बनकर रह गई। मेरे प्रियो, उसका जब उसने अनाज्ञाकारिता की अवस्था उसके जीवन में आई, उसको प्रभु ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे प्रियो, मैं और आप पीछे मुड़कर विषयों की ओर उलझे हुए उस लुभाने वाली सामर्थ्यों में, इस पृथ्वी की जो अस्थाई विषय हैं, जो नाश होने हैं, स्थायी नहीं हैं, उनकी कोई भी, वो सब टिकने वाले नहीं, थोड़े समय के हैं, जो इस दृष्टि में आते हैं, जो हम देखते हैं, जिनकी हम कितनियों बार हम उन विषयों की गंभीरता को ना समझते हुए, वचन की गहराई को ना पहचानते हुए, आत्मा के साथ, प्रभु के साथ में एक गहरी संगति और उसकी पहचान की जो आवेश हम, मेरे और आपके अंदर होना चाहिए, एक बड़े भूख और प्यास की अवस्था जो होनी चाहिए, उसके अभाव में हम उलझनों में पड़ जाते हैं। एक विषय, लूत की पत्नी उलझन, किसी विषय में वो उलझी हुई थी। वो इतने अधिक, जो आग और गंधक से समाप्त होने वाली, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में उन दिखने वाले विषयों का कोई भी मूल्य नहीं था, उसने अपने आप को उसमें फंसाकर, वो उसके अंदर वो जो है, जैसे कोई मान लो रस्सा कोई खींच रहा हो,
मान लो कोई खूंटा कहीं गड़ा हुआ है और ये तो बस एक लंबे रस्से की बात थी, और जैसे ही वो उस विनाश से अपने वायदे के उसके अंदर प्रवेश होने का समय आया, उस खूंटे गड़े हुए के कारण, क्योंकि उसके अंदर जो उलझने थी और उसने अपने उस उद्धार का, उस परमेश्वर के हाथ जो छुटकारे का था, उसके मूल्य को ना समझने के कारण उसने पीछे मुड़ के देखा। मेरे प्रियो, इन दिनों में प्रभु का आना निकट है। उसको जीवन के अंदर, अपने मानसिकता में, अपने हृदय में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उसको एक ऊंचा स्थान दिए हुए, उसको चित्त में रखते हुए, और बाकी सारे जीवन के विषय उस दिशा की ओर केंद्रित कर कर उसको अपनी आँखों के बीच में रखते हुए, अपने बातचीत के बीच में रखते हुए, अपने जीवन के हर एक विषय के बीच में रखते हुए उसको उच्च स्थान देकर कि हाँ, प्रभु का आना निकट है, और एक उसमें से उस विषय को, उस उद्धार को, उस प्रभु के साथ जाने की, उसके साथ अनंत काल तक हमारा जो जीवन है हम उसके साथ बिताएंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला विषय है कि हमें इस पृथ्वी के विषय जो दिखने वाली हैं, जो चिरस्थायी नहीं है, वो तो अस्थायी हैं, थोड़े समय के हैं, हमें उसमें उलझना नहीं है। इस पृथ्वी के अंदर जो हम उस प्रभु के शिष्य हैं, उस शिष्यता के उस उत्तरदायित्व को महत्व देना। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर जब हम उसके अंदर जो शिक्षा, जो पहाड़ी उपदेश हम चलते हैं उसके अंदर, उसके नीचे आते हुए हम देखते हैं प्रभु हमको कहता है, शिष्यता की अवस्था, तुम पृथ्वी की नमक हो, तुम इस जगत के ज्योति हो। मेरे प्रियो, नमक का कोई भी किसी तरह से मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। नमक तो स्वाद देता ही रहता है, वो अपने को घोल देता है, वो अपने को गला देता है। अगर प्रभु यीशु के शिष्यता में चलने वाले हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को तैयार कर उसके शिष्यता में लाते हुए, जो प्रभु की महान आज्ञा है कि तुम सारे जगत में आओ और उसके सुसमाचार वचन का प्रचार करो, और मेरे प्रियो, उनको प्रभु के उस शिष्यता में लाने के लिए जैसे हम उसके शिष्यता में चले, इसी रीति से उनको उस परमेश्वर के, प्रभु के, जिन्होंने अपने आप को उनके लिए प्रदान किया है, उसके पहचान की उत्तमता में बढ़ाने के जो लक्ष्य को लिए हुए अपने आप को गलाने की अवस्था। मेरे प्रियो, अगर ये नमक अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भूलकर, अपने नमकीनी अवस्थाओं को खोकर, संसार के एक आम जीवन की अवस्था, कैसे जो दिखने वाली वस्तु हैं, जो अस्थाई हैं, जो स्वर्ग तक मेरे और आपके उस उद्देश्य को जो ईश्वरी हमारे जीवन से है, इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने बड़ा कार्य दिया है, बहुतों के जीवनों को प्रभावित कर अपने जीवन के अंदर जो आशा का जो दर है, वो स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभाव का दायरा भी होगा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप जो प्रभु के शिष्य हैं, जो विश्वास करते हैं, वो उसमें अटूट आशा धरे हुए इस पृथ्वी के जो दिखने वाली अस्थाई जो विषय हैं, जो थोड़े समय पे हैं, उसमें ना उलझते हुए जो चिरस्थायी हैं, उस मूल्यों को जानते हुए अपनी बुलाहट को और उस बुलाहट की आशा में दृढ़ होकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रभाव होगा उसका दायरा बढ़ेगा और बहुतों के जीवन के लिए हम जगत की ज्योति बनकर प्रकाशमान हो सकते हैं। मेरे प्रियो, एक इस पृथ्वी की जो अस्थाई विषय हैं, जो वस्तुएं हैं, उसमें ना उलझते हुए चिरस्थायी विषयों की ओर। कहाँ? व्यक्तिगत संबंधों में, काम के स्थानों में, अपने जो दिखने वाले विषय हैं, जो हमें प्राप्त करना है, या और विषयों में उलझकर अगर हम परमेश्वर के प्रेम को नकारते हैं, उसकी दया और करुणा के विषयों को हम नकारते हैं, हम दूसरों के लिए उदाहरण, जैसे प्रभु ने बोला, उस रीति से अगर हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो हमारा मकसद, जो अस्तित्व का जो उद्देश्य है, जो ईश्वरीय है, उसमें हम असफल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, घरों के अंदर
छोटी छोटी बातों को लेकर, आमदनियों को लेकर, आय के ऊपर लेकर, घर के कामों के पीछे एक दूसरे को चोट पहुंचाकर क्रोधित होना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो क्रोध की अवस्था है उसमें लिखा है कि अपने भाई के ऊपर यदि तू क्रोध करता है, और यदि मत्ती 5:21 के अंदर, यदि तू अपने भाई पर क्रोधित होता है और उस क्रोध को जीवन में बनाए रखता है, और उस क्रोध के कारण जो हमारा जो मौलिक उद्देश्य या जो स्वार्थ था, जो हम उससे चाहते थे, वो जब वो उस रीति से जब वो उनका व्यवहार नहीं होता, भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत रिश्तों के अंदर अगर हमने अस्थाई विषय क्या है, किसी काम का विषय हो सकता है, या और दूसरों से जो हम आशा करते हैं जो चिरस्थाई नहीं है, जो जल्दी से उड़ जाने वाले धन हैं, या और कोई विषय होता है, उसके अंदर उलझकर वो प्रेम, वो सांत्वना, वो शांति, वो आपसी प्रेम का उदाहरण उस नमक के तरह जो घुलने की अवस्था है, उसके स्वाद को खोकर अगर हम अपने हृदय और मन को पथराकर, अगर हम केवल मतलब की बातों में और स्वार्थ की बातों में अपने काम को निकालने के लिए सिर्फ एक सांसारिक रीति से अगर हम जीवन बिताते हैं, मेरे प्रियो, हम उन चिरस्थायी विषयों को खोते हैं अस्थाई विषयों को प्राप्त करने के लिए। आज इस संदेश के अंदर एक पंक्ति को अपने हृदय के पट्टिका पर लिख दीजिए, चिरस्थायी विषयों को खोकर अस्थाई विषयों को लभ्य प्राप्त करने की प्रयत्न न करें। इस संसार के अंदर जो चिरस्थायी विषय हैं, जो हमारे जीवन के अंदर अनंत काल से जुड़ी हुई हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उन विषयों के अंदर प्रार्थना के विषय में प्रभु ने एक चिरस्थायी, हमेशा जो आपसे हमसे छीन नहीं सकता, उसके प्रतिफल के बारे में बोला तू जब प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और एकांत में होकर, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये दिखाने वाला जो विषय है वो अस्थाई है, वो तो तात्कालिक है। लेकिन वो कहता है जो तूने गुप्त में परमेश्वर के आगे, अपने पिता के आगे प्रार्थना की, वो खुले में तुझे प्रतिफल देगा, यहाँ भी और वहाँ भी। और दान के विषय में, भेंट के विषय में, दूसरों की सहायता के विषय में कहता है, सुन, यदि तू लोगों के धन्यवाद को प्राप्त करने के लिए अगर तू उसको दिखावे के लिए काम करता है तो तू अपना प्रतिफल पा चुका। मेरे प्रियो, अस्थाई विषय प्राप्त कर चिरस्थाई विषयों को अगर हम जो अनंत काल के हैं, जो सदा के हैं, उसको खोने से तो वो तो वही मूर्खता हुई जिस रीति से लूत की पत्नी उन अस्थाई विषय जो गंधक और आग में जलने वाले थे, जो कभी वो बने रहने वाले नहीं थे, उसको प्राप्त करने और उसकी जो खिंचाव के अंदर जो उसने पीछे मुड़ के देखा, जो पीछे की ओर आगे परमेश्वर की आशा अवस्थाओं को, उसके जो अनंत काल के जो विषय हैं उसको भुलाते हुए तात्कालिक विषयों की ओर, जो थोड़े चिरस्थायी नहीं है, थोड़े समय के थे, अस्थाई थे, जो जलने वाले थे, जो नाश होने वाले थे, उनकी ओर वो खिंची चली और वो अपने उस उद्धार को, उस नगरी की ओर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, उसके अंदर वो नहीं जा सकी। मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि हमने जितनों ने प्रभु के उस प्रेम को पाया है, जिसने उसके उद्धार को पाया है, हम उस उद्धार को हल्का ना जाने। इब्रानियों 2:3 में लिखा हुआ है कि इतने बड़े उद्धार को हम हल्का कैसे जान सकते हैं। इस उद्धार के लिए, इस छुटकारे के लिए, आपको अपना संतान बेटा बेटी बनाने के लिए यीशु को अपने प्राण देने पड़े। पिता परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना पड़ा। मेरे प्रियो, सबसे अधिक महत्व और गंभीरता से लेने वाला विषय है, जो अनदेखी हैं, जो स्वर्ग राज्य के हैं, जो प्रेम का है, जो दया का है, जो करुणा का है, जो विश्वास का है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है अपने लिए इस पृथ्वी पर वो धन इकट्ठा ना करो। कौन सा धन? जो सेंग लगाते चोर उठा लेते या जो दीमक खा लेते। नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है चिरस्थायी ईश्वरीय स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, परोपकार में, भलाई में, उसकी करुणा में और उसके प्रेम के प्रतीक होकर, उसके प्रेम के पुतले बनकर और बहुतों के जीवन के अंदर मेरे प्रियो एक आशीष का कारण बनने के लिए। जब प्रेम भरा हुआ हृदय के अंदर और आपकी दृष्टि लगी है उस स्वर्ग की ओर,
वो नगरी की ओर जो कभी नाश होने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आपके मूल्यांकन जो है वो बदल जाएगा। जो जिन चीज़ों का मूल्य नहीं है, जो अस्थाई हैं, अपने आप से आपका मन और हृदय उठकर उधर की ओर लगना शुरू हो जाएगा। पौलुस कहता है फिलिपियों 3 उसके 8 में, कहता है मैं बाकी सब विषयों को कूड़ा जानता हूँ। बड़ा ही धनी था, सब कुछ उसके पास था, कहता है मैंने कूड़ा जान लिया अपने मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। फिर वो आगे कहता है मैं इस विश्वास की दौड़ में मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो कहता है मैंने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया, मैं नहीं समझता कि मैंने प्राप्त किया। वो कहता है मैं अभी अपने आप को सिद्ध नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस विश्वास के द्वारा जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, उसके प्रेम में, उस विश्वास में मैं इस जीवन की जो मेरी दौड़ है मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए प्राण दिए हैं, उसने आपको चुना है इस संसार की अस्थाई वस्तुओं के लिए। चिरस्थाई विषयों को ताक में मत लगाइए। और वो इस संसार में कार्य करने वाला शरीर रहित भरमाने वाला, जो संसार का भरमाने वाला है, वो कभी सफल ना होने पाए आपके जीवन के अंदर। इन चिरस्थाई अवस्थाओं को हल्का जानकर अस्थाई अवस्थाओं में उलझकर अपने ईश्वरीय प्रेम जो निस्वार्थ है, जो उसकी करुणा, दया और जो भी भलाई का है, जो विश्वस्तता का है, जो नम्रता का है, इन विषयों को छोड़कर इस संसार की मिटने वाली, धुएं के समान उड़ जाने वाले विषयों के पीछे अगर हम जाएं और हम उसका सौदा कर दें अच्छे स्वर्गीय धन का, स्वर्गीय विषयों का, तो इसको मूर्खताई करेंगे। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी ने वो मूर्खता किया। उसने अपने उस उद्धार की उस गंभीरता के साथ उसकी पहचान में वो हल्की रह गई। लेकिन मेरी प्रार्थना है, आपने जितनों ने प्रभु के नाम को जाना है, ये अंतिम दिवस में उसकी गंभीरता को समझते हुए, अपने ध्यान को, अपने मन को उस प्रभु की ओर लगाए हुए, पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को बनाए हुए, उस आनंद में, उस प्रेम में, उस शांति में बहुतों के लिए छुटकारे और आशीष का और हमारे जीवन शैली के द्वारा बहुत तेरे आने वाले दिनों में प्रभु यीशु को आप में देखेंगे, आपको कम और यीशु को देखेंगे, और जिसके कारण आप बहुतों के जीवन में जगत की ज्योति बन, अस्थाई विषयों को पीछे खींचते हुए, चिरस्थाई विषयों के मूल्यों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे और बहुतों जीवन के लिए आप आशीष का कारण होंगे। मेरे प्रियो, अगर आपके लिए प्रभु ने प्राण दिए हैं, आपके पास उस मेल मिलाप का संदेश है, आपके पास मेल मिलाप की सेवा है, आप उसके राजदूत हैं, और जहाँ कहीं आप जाएंगे स्वर्गीय वातावरण को लिए हुए आप जाएंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। आपके जीवन के कारण बहुत तेरे अस्थाई विषयों को निस्वाद, बेअसर और उसको कोई मूल्य नहीं देंगे, और वो भी आपके प्रतीक, आपके समानता में, आपके उदाहरण को लिए हुए वो पृथ्वी की नमक बन और जगत की ज्योति बन, वो असली वास्तविक जो मूल्य हैं चिरस्थाई विषयों के पीछे वो भी चलेंगे और बहुत तेरे आपके कारण आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, चिरस्थाई विषयों को थाम लीजिए, अस्थाई विषयों को जो दिखने वाली हैं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 18वें पद में कि जो दिखने वाली वस्तु हैं वो थोड़े समय की हैं। वो कहते हैं कि ये जो दिखने वाली जो वस्तुएं संसार की हैं ये तो थोड़े ही समय की हैं, ये तो सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक है जो मृत्युहीन है, एक है जो अविनाशी है, एक है जिसका मूल्य कभी घटता नहीं, एक है जीवन के अंदर प्राथमिकता जो कभी भी हमको सस्ती और इस संसार की ढोंगी विषयों में लेकर नहीं, लेकिन उस घनिष्ठ मूल्यों के साथ लिए चलेगा। मेरे प्रियो, वो कहता है कि जो अनदेखी वस्तु हैं वो सदा की हैं, जो वो चिरस्थाई हैं। इस संसार के दिखने वाली वस्तुओं को देखकर, जो अनदेखी वस्तुएं जो मेरे लिए और आपके लिए अत्यधिक वास्तविक है, वही जो मेरी और आपकी बुलाहट है, वही जो मेरी ईश्वरीय उद्देश्य हमारे जीवन के अंदर है, उसका सौदा हम इन सस्ते विषयों से, अस्थाई विषयों से कभी न करने पाएं। इसलिए प्रियो, आज
अपने जीवन को प्रभु के, यीशु के दूसरे उस आमद के लिए समर्पित करते हुए उस चेतना में, उस समर्पण में आप आगे बढ़ेंगे, चिरस्थायी परमानेंट अवस्थाओं को थामते हुए। ये जो टेम्परल और छोटे छोटे विषय हैं, इस पृथ्वी के विषय जो नाश होने वाली हैं, उसको पीछे डालकर प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे।